4 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की BA LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा व एक छात्र द्वारा प्रशासनिक ब्लॉक के गेट के बाहर धरना देने का मामला सामने आया था, जिसमें छात्रा अवंतिका गौड़ ने AMU के एक प्रोफेसर एहतेशाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि उसे यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर द्वारा लगातार 3 साल से हिस्ट्री सब्जेक्ट में जानबूझकर इसलिए फेल किया जा रहा है कि वो गैर मुस्लिम छात्रा है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली और डिप्टी प्रॉक्टर हशमत अली ने इस छात्रा के इल्जाम को बेबुनियाद बताया था। आज उसी को लेकर इस मामले में छात्रा द्वारा AMU प्रोफेसर पर लगाए गए इल्जाम की हकीकत सामने आई है, जिसमें पता चला है कि AMU छात्रा अवंतिका गौड़ लगातार 3 साल कैसे फेल हुई। वहीं छात्रा की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की, जिसके संबंध में आज यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर मुजीबुल्लाह जुबैरी ने बताया कि अवंतिका ने 2021 में BA LLB में प्रवेश लिया था, जिसमें कि वो सेशन 2021 और 22 की परीक्षा में फेल हो गई थी, जिसके बाद इसने दोबारा परीक्षा दी, जिसमें वह नकल करती पकड़ी गई थी। इसलिए 2021-22 में वह फेल हो गई थी और 2022 में उसका डिबार्ड कर दिया गया था। वहीं जब साल 2023 में तीसरी बार वह परीक्षा में बैठी तो वह 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, जिसमें अवंतिका ने 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न के ही जवाब लिखे थे। वहीं AMU कंट्रोलर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि फिर भी यूनिवर्सिटी द्वारा 3 प्रोफेसर की एक कमेटी बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष इतिहास विभाग के प्रोफेसर मानवेंद्र कुमार पुंडीर है। कमेटी के तीनों प्रोफेसरों को ऐतिहासिक विभाग का इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिस सब्जेक्ट में छात्रा फेल हुई है वह हिस्ट्री का ही पेपर है। अब यह कमेटी दोबारा मामले की जांच करेगी और जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक आगे फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8/9। सर, लॉ की स्टूडेंट्स के एलिगेशन थे कि उसको जानबूझ कर फेल किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये बच्ची अवंतिका गौड़ 2021 में दाखिल हुई थी BA LLB में, और ये 21-22 के एग्ज़ाम में इवन सेमेस्टर में ये फेल हो गई थी। फिर इसने रीसीट एग्ज़ाम दिया, उसमें ये नकल करते पकड़ी गई थी और इसका फार्म भर के वहाँ से आया था। इसके पास काफ़ी स्टडी मटेरियल मिला था मोबाइल में, और उसको फिर अनफेयर मीन्स कमेटी में रखा गया था और उसके तहत इसे फिर डिबार किया गया था 22-23 के अंदर 3rd सेमेस्टर से। अब फिर ये 22-23 के फिर रीसीट के एग्ज़ाम में बैठी थी और ये फिर फेल हो गई थी और उसकी वजह से इसका फिर साल ख़राब हो गया। फिर ये 23-24 में तिबारा इम्तहान में बैठी और इस बार ये एक पर्चे में फ़ेल है और इसके जो रिकॉर्ड 3 साल का है जिसमें नकल करते पकड़ी गई और बार बार फेल हुई है, इससे इसके जो एलिगेशंस हैं उसमें कोई बहुत सत्यता नहीं दिखती, कुछ बहुत वज़न नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और जो है तो इसके लाइट में मैंने ये मैटर को वाइस चांसलर मैडम के सामने पुटअप किया था और वाइस चांसलर मैडम ने एक कमेटी बना दी है जो हिस्ट्री के प्रोफेसर और डिसेबिलिटी कमीशन के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर मानवेंद्र पुंडीर के अंडर में कमेटी बना दी है, जो इसके तमाम एलिगेशंस को एग्जामिन करेंगे और इसकी कॉपी को भी देखेंगे क्या मैटर है और फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। तो आगे की कार्रवाई उनकी रिपोर्ट आने के बाद करी जाएगी। तो छात्रा का कहना था कि उसकी कॉपी एहतेशाम प्रोफेसर जिन्होंने जानबूझ के फिल करते हैं उनकी कॉपी किसी और से चेक करवाई जाए, तो क्या कॉपी दोबारा किसी और से चेक करवाई जाएगी? ऐसा है, पहले तो उसने एलिगेशन लगाए, उसने तो उस लड़की ने तो हमारे ऑफिस पे भी एलिगेशन लगा दिए कि हम एप्लीकेशन नहीं रिसीव कर रहे, जबकि हमारे यहाँ तो एप्लीकेशन का बाहर काउंटर है, कोई भी आन के कुछ भी एप्लीकेशन रिसीव करा देता है। तो एलिगेशन लगाना अपनी जगह है, लेकिन एलिगेशन में सत्यता होना अपनी एक अलग मैटर है। तो एहतेशाम साहब पे उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, कॉपी एहतेशाम साहब तो ऑलरेडी चेक करके अपने मार्क्स दे चुके हैं। अब तो जो कमेटी है वो इसे देखेगी, उस कमेटी में सारे लोग हिस्ट्री के ही हैं, एहतेशाम साहब भी हिस्ट्री के हैं। तो कमेटी जो है वो 3 टीचर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, लॉ फैकल्टी के नहीं हैं, वो इस मैटर को देखेंगे और उनकी जो रिपोर्ट होगी उसकी बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। छात्रा ने कभी कोई एप्लीकेशन कंट्रोल ऑफिस में लिखी थी? नहीं, कोई एप्लीकेशन हमारे यहाँ रिसीव नहीं है।